हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी फिलहाल ना करीब 12 बज रहे हैं और मैं आप लोग को बता दूं कि जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो चुकी है सच में। आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे हैं, आती आपके यहाँ आखिर कोई क्यों नहीं आ रहा है। मतलब कि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। अब वीडियो में किसी का नाम लूंगी तो उसमें क्या होगा कि हमारा नाम लिया गया वीडियो में, हमारे लिए ये बोला गया, हमारे बारे में मत बोलना, है ना। आप समझ रहे होंगे। तो फिर मैं इसलिए किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। आप वीडियो के कमेंट्स में जाके देख सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। एनीवे, गर्मी बहुत ज्यादा वाली है सच में। तो फिर ना मैंने कहा यहाँ पे तो तुम लेट ही जाओ एकदम हवा के पास, क्योंकि बड़े कूलर को सुधरने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब कि ये है कि वो चल तो रहा है पर रुक रुक के चल रहा है ना। तो फिर मैंने कहा कि उसको अभी नहीं करते हैं हम चालू, उसको नाइट में चालू कर लिया करेंगे। और पंखा भी है, ऐसा है कि पंखा लग चुका है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे यहाँ ना जो है कि धूप इतना ज्यादा वाली तेज है ना कि बच्चों का सबका जो है कि हाल बेहाल है। नहा के आते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि हम नहा के आए हैं। फिर भी मैं कोशिश यूँ कर रही हूँ कि इन लोगों को मतलब दिक्कत परेशानी ना आ जाए। तो अभी लाइट चालू था, अभी मैंने फिर लाइट बंद कराया। एंड ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं शाम को मिल रही हूँ। और सच बताऊं तो ऐसी जिंदगी जीने में ना, मतलब कि जब हम ऐसी परेशानियों के साथ जिंदगी जीते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और सच में ऐसी जिंदगी जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि बहुत देख लिया है ना। एक दो बार ही हो तो ठीक है, बहुत सालों से देख लिया। अब मुझे लगता है ना कि भगवान मेरी परेशानी थोड़ी सी कम करो। तो थोड़ा सा ना जो शाम का माहौल तो वो ठंडा था, तो फिर हम सब लोग यहीं आकर बैठ गए थे बाहर। और ये लोगों को देखो, अभी मैं ना मतलब ज्यादा मोटे कपड़े नहीं पहना रही हूँ। देव ने इसलिए पहना है क्योंकि ना वो कोचिंग गया था, और देखो वो कितना समझदार है। उसको पता है कि वो गेट के बाहर जा रहा है, तो उसको मेरे पास ला के रख दिया और एक जेसीबी दे दिया। तो ये है, और देव का अपना अलग ही खेल चल रहा था। तो मैंने बस बैठे बैठे यहीं पे काम की। अब दिया बत्ती करने के बाद बाकी का काम करूंगी। सो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अभी फिर ना मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि शिव ने पूरा सामान गिरा दिया था। मिनिमम एक दिन में ना 3 से 4 बार वो ऐसे काम करता है कि पूरा सामान जो है कि इधर उधर गिरा देता है। और फिर आप लोग यही बोलते हैं ना, आरती आप इसको हमेशा गोदी में मत लिया कर रहा करो। एक्चुअली देखिए, मैं गोदी में लेती नहीं हूँ, बस मैं ध्यान रखती हूँ। अगर वो कहीं भी जाता है ना तो कहीं लगता है कोई सामान अपने ऊपर ना गिरा ले, कोई छोटी मोटी चीजें ना खा ले। अब देखो जैसे कि यही, अब उसका लगा ढक्कन खोलने, तो ये डर था कि क्रीम मुंह के अंदर ना चली जाए, तो फिर मैंने उसे छुड़ाया। तो ये चीजें ना बच्चों को बहुत देखना पड़ता है। और भी क्रीमें रखी हुई है, पर उसको ये पता था ना कि इस क्रीम का ढक्कन खुल जाएगा, तो इसलिए अब वो वही क्रीम देख रहा था, तो फिर मैंने अलग कर दिया। हालांकि अभी इनकी तबीयत को बताएं तो देखिए, वीडियो हम आप लोगों से शेयर करते हैं ना, तो एक दिन के बाद का वीडियो शेयर करते हैं। जैसे कि कल इनकी तबीयत खराब हुई तो फिर वो किया। तो ऐसा है कि आप लोग ये भी बोल रहे थे कि आरती किसी ना किसी को आना चाहिए, तुमने बहुत कर लिया। तो देखिए, शुरू से अब तक भी जो है कि अब जब मेरे यहाँ कोई नहीं आता है तो मैं क्या करूं। और दूसरों की बात तो छोड़ ही दीजिए, अब बार बार मैं किसी को कुछ भी बोलूं, है ना। और ऐसे मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है कि किसी को ना चाहते हुए भी हफ्ते में कम से कम 2 बार आना चाहिए, है ना। देखिए, किसी सामने वाले व्यक्ति को ये बातें बुरी भी लग सकती है, पर मैंने किसी को बुरा नहीं बोला, गाली नहीं दी है। नहीं, मैं बताती हूँ कि आओ आप हमारी हेल्प करो, ये करो वो करो। बस ये है कि जो मैं वीडियो बनाती हूँ वही शेयर करती हूँ। एनीवे, जिसको बुरा लगे उसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि हम हर किसी एंगल से मैं सही नहीं हो सकती, है ना। फिर भी मेरा भी मन करता है कि मुझे भी ये लगे कि हाँ, हमारा भी कोई है जो आके इतनी ज्यादा हमारे लिए सोच रहा है, विचार कर रहा है। सो यहाँ पे मैं बनाई थी रोटियां, और आप लोग बोलते हैं आरती आप तुरंत ऐसे गैस पे रोटियां मत डाला करो, इससे ना नुकसान होता है। तो मैं काफी बार मैंने तवा की रोटियां सेकी, पर ना मुझसे नहीं आता है अभी।
सो मैं ऐसे ही बना रही थी। और कई बार क्या हुआ, जब मैंने कैमरा चालू किया वो रोटी फूली ही नहीं, बाकी रोटियां फूल गई। तो ऐसा होता है। और आज मैं आप लोगों से एक सब्जी भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी, अगर मैं वही चीज बारे में बात करूंगी ना हस्बैंड के बारे में, तो मेरा दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे देखिए इनके अपने सबके लिए बना रही हूँ मैं दही मही वाले आलू। मतलब अपने हस्बैंड के लिए नहीं, हम अपने लिए। अब तो शेफ भी बहुत अच्छे से खाना खाने लगा, तो उसको बॉईल आलू मैं रोटी मैश करके और खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी पत्ता डाला और मिर्ची डाली। और स्टील की कढ़ाई में इसलिए बना रही क्योंकि लोहे की कढ़ाई में क्या होता है, जो छाछ होता है वो अजीब सा होता है। और थोड़ी सी 2-4 लहसुन की कलियां डाली, थोड़ा सा प्याज कट करके डालूंगी, क्योंकि अभी गर्मी का है ना। तो मही 2-4 दिन में, जब जैसे 2 दिन तो चली जाता है मही, तो मही ना 2 दिन में मैं ले आती हूँ 10 या 15 रुपए का। तो ये होता है कि सब्जी का भी काम हो जाता है, और उनके लिए अभी ऐसा है कि हल्का फुल्का ही खाने देना है, जिससे कि जो पच सके अच्छा। तो अभी ना एक तरफ मैंने क्या है, बॉईल आलू को बॉईल होने रख दिया, तो अच्छे से इसको अब मैं मैश कर लूंगी। उसके बाद फिर मैं इसको छौंक लगा दूंगी। आलू का रायता भी बनता है, पर मैंने प्याज वगैरह डाली ना, तो ये आलू का सब्जी हो गई, आलू मही वाली सब्जी हो गई। आप लोगों ने कभी ट्राई किया नहीं किया बताइए कमेंट करके जरूर। मैं तो ये सेकेंड या थर्ड बार ट्राई कर रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग भी बनाइएगा जरूर, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो देखिए आधा महीना कल हमने यूज कर लिया था, अब आधा रखा था, मतलब रात को खा लिया था, अब आधा रखा था। तो इसी में मैं ना हल्दी मिर्ची वगैरह ऐड कर दूंगी। देखो ये होता है, एक हाथ से कैमरा पकड़े रहो ना, एक हाथ से कोई भी काम करो तो वो नहीं होता है। तो वो हो गया। अब मैंने इस पे डाल दिया है नमक, मैंने आलू में ही डाल दिया था। अब अच्छे से इसको मिला लूंगी। देखिए मिर्ची थोड़ी सी डाली है, बस इतनी ही, जितनी खा सके हम, है ना, क्योंकि ये ना बच्चे भी खाएंगे तो फिर उनको बहुत ज्यादा तीखा लगेगा। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। सुन रही, आ रही हूँ। हमारे मट्ठा वाले आलू बनके तैयार हो गए। मैंने ज़्यादा इस पर मसाला इसलिए नहीं डाला है, अपने हिसाब से आप उस पर और लाल मिर्ची और भी कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई, आप मट्ठा वाली कढ़ी बोलो या मट्ठा वाली आलू। तो आप लोग भी ट्राई जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। चलिए बाय बाय। अच्छा, मुझे किसी ने बोला था कि आरती आप इनको उससे नहलाइएगा, आम आम बॉईल करके, पता नहीं क्या क्या। तो इतना ज्यादा ना मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने ना इनको अभी नाइट में, ये बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, बोल रहे थे आरती मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एकदम अजीब सा लग रहा है, और उल्टी की इतने पूरे शरीर में। और तो ये अपने आप तो नहा लेते, पर एक हाथ जिसमें गोखरू है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि इसमें अगर पानी पड़ेगा तो वो आपकी रिस्क है, एंड अगर वो होता है तो फिर आपको चीरा लगवाना पड़ेगा। सो फिर मैं इनको नहला रही हूँ। और मैं आप लोग को बता दूं, अभी ना खाना पीना ऐसा है कि बन चुका है, और ये इसलिए मुझे बार बार बुलाए थे कि आरती मुझे नहला दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा सा, अभी मैं काम कर लूँ उसके बाद। तो ये देखो, ये हाथ को मैंने कितना भी बचाने की कोशिश की ना, फिर भी 1-2 बूंद पानी उस जगह तो नहीं लगा, पर ऐसा था जाने की उसमें लग रहा था। और जब से हम गांव से आए हैं ना, तो तब से उन्होंने नहाया ही नहीं था। तो फिर ऐसा होता है ना कि शायद ना नहाए, उस वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा हो। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे बैठ जाओ, मैं अच्छे से तुमको नहला देती हूँ। और अभी क्या है, इस टाइम ना शिव सो गया है, और देव है ऐसा, उसको जहाँ बैठाल दो वो बेचारा बैठा रहता है। तो यहाँ पे फिर मैंने उनको अच्छे से नहलाया था। और पानी ना मैंने एकदम वैसा वाला ठंडा पानी नहीं था, क्योंकि फीवर का बुखार है। तो फिर मैंने हल्का सा गर्म भी किया था ना। और फिर लू को है ऐसा है, तो लू को ना मैं झाड़ ही रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इनको लू है।
और सच में ना ऐसा सोच सोच के ना हालत खराब हो जाती है। सच में ऐसी जिंदगी भगवान कभी किसी को नहीं देना कि जिंदगी शुरू जिंदगी शुरू होने से ही पहले उसकी जिंदगी में भगवान इतने सारे दुख डाल दे। अच्छा, तो अभी ना ये बोल रहे थे आरती बहुत ज्यादा मुझे अभी भी ठंडा पानी लग रहा है। मैंने कहा मैंने तो आपको ठंडा पानी दिया भी नहीं था, गर्म है। तो बोलते नहीं अब रहने दो रहने दो। फिर बोलते नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार अंदर जाके नहला दूंगी। तो वो लाइट फिर मैंने वहां की चालू की। वहां की ना अभी मैंने लाइट चालू नहीं की थी। देखिए इनसे बैठते भी नहीं बन रहा था अच्छे से। और बोल रहे थे कि आरती गोखरू के लिए ना किसी डॉक्टर ने कुछ और भी बताया है। तो फिर मैंने कहा ठीक है अभी नहा धो लो, उसके बाद फिर मैं कुछ लगा दूंगी जो मुझे समझ में आएगा। अपने हस्बैंड के सामने तो मैं कहते हैं ना कि रुलाना रोना बहुत आसान है, पर हंसना और हंसाना उतना ही मुश्किल है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी ओर से कि चलो आज नहीं कल नहीं अभी नहीं, अब ठीक होगा ठीक होगा। पर हालात ही जब ऐसे आके सामने खड़े हो जाए ना, और आपके सामने साथ अगर कोई दुख बांटने वाला ना, तो वो दुख आपका और भी बड़ा हो जाता है। अगर आपका दुख कोई थोड़ा सा भी बांट ले, मन की बात है जब हम किसी को बता सके, तो मन शायद हमारा उस और नहीं जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो अंदर चल के कपड़े चेंज कर देती हूँ और फिर उसके बाद अपना दूसरा काम करूंगी। मतलब मेरे लिए ये है ना कि एक काम खत्म नहीं, दूसरा काम शुरू हो गया। अब आप लोग ये सोचेंगे, आप लोग बोलेंगे आरती उनको ये काम करने दिया करो, खुद मत किया करो। एक्चुअली मैं बोलती भी नहीं कि मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, पर ना जिसमें गोखरू है हाथों में, वो एकदम से ना फदक रही है, मतलब वो पक रही है, और पकना नहीं चाहिए एक मरीज को, है ना। तो ये सोच सोच के मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। किसी भी चीज का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो ये पकी है वो पता नहीं किस कारण पकी, किस कारण नहीं पकी। तो अब ये डर हमें लग रहा है कि वो उससे और ना फैले, क्योंकि पानी पड़ने से और फैलनी है, तो इसलिए। और मुझे ना इस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था सच में। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने कहा कि ये कपड़े पहन के यहाँ पे आ जाओ जब तक को। और बाहर ना ऐसा है कि थोड़ा सा ठीक लगता है, शाम के समय बाहर थोड़ा सा ठीक लगता है, कि यही कि अंदर की अपेक्षा जब तक को अंदर ना मैं क्या करती हूँ 2 टाइम पोछा लगा देती हूँ, शाम को भी लगा देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत ठंडा है और ये बच्चे लोगों को इनको राहत मिले। तो फिर मैंने कहा आराम आराम से आ जाओ। तो फिर ना वो पन्नी थोड़ी सी वो हो गई थी, तो फिर मैं दूसरी पन्नी सूखी ले गई थी, क्योंकि पानी जो है पानी पड़ना ही नहीं चाहिए। मेरी तरफ मैं शिव को भी देख रही हूँ। और ना फिर उसके बाद देखिए ये इस तरीके से मैं लेकर आई थी उनको। अभी मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हालात मेरे घर की कुछ भी ठीक नहीं है। जिंदगी में उथल पुथल हो गई है और ऐसी जिंदगी जीने का मन नहीं करता सच में। इतना डिप्रेशन हो गया है ना, इतना हो गया है ना कि कुछ मत पूछिए। आप लोगों को लगता जरूर होगा कि आरती आज नहीं कल आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वो जिंदगी कि कब ठीक होगी। तो फिर मैंने इनको देखो कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, और एक हाथ से पहना, एक हाथ से उनको ना नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। और कहते हैं ना अगर किसी की मदद हम करते हैं, जैसे कि देखिए दूर आप लोग सोच लेंगे एक चोट, आप लोग कहते हैं कि आरती काश हम आपके पास होते तो आपकी हेल्प कराते, ये कराते वो कराते।
पर वही चीज अगर मैं सोचूं ना कि हमारे घर में ऐसा कोई हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवे चलिए, दूसरों के बारे में से बोलने से कोई भी फायदा नहीं है। और प्लीज आप लोगों से यही बोलेंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, हो सके तो हमारी वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए।